जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों पर, आप सभी मित्रों पर, आप सभी पर जो है भगवान महाकाल शिव भगवान नारायण की कृपा बनी रहे और आपके परिवार में सब सुख सौभाग्य का माहौल बना रहे। भगवान नारायण के भक्तों पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। तो साथियों, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सद्गुण रजोगुण तमोगुण से जो है परे होकर के और इच्छाओं का त्याग करके जो है परमात्मा को भजता है, वो क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति करता है और उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मितस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांति कस्य च। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्य व्ययस्य च सतस्तस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। जो उस अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को अमृत धारा समझ करके, अमृत समझ करके और जो नित्य धर्म का अखंड एक रस का आनंद लेता है, तो वो क्या है, उस सभी जो रस, जो भक्ति का वो भक्त आनंद लेता है, परब्रह्म में लीन होकर के जो है उस रस का आनंद लेता है, तो वो रस भी क्या है, मैं ही हूं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो जो भक्त जो है परमानंद में जो है लीन रहता है और भक्ति भाव से परब्रह्म को भजता है और उसका आनंद लेता है, तो वो भी क्या है, वो रस भी मैं ही हूं। ऊर्ध्वमूलम मदः शाखम स्वततम प्रहुरव्ययम छंदासी रस्य पर्णानि यस्तम वेदे सह वेदितम। ऊर्ध्वमूल धमः मदः ऊर्ध्वमूल मदः शाखम स्वतम प्राहुर्व्ययम छंदासी अस्य पर्णानि तस्य वेद सह वेद वित। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि पुरुष जो है परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। यानी
जो पुरुष पीपल रूपी जो ये संसार है, वृक्ष है, अविनाशी है, जो इसके मूल को और इसके तत्वों को जानता है, वो क्या है? वेदों को जो इस यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये संसार पीपल रूपी वृक्ष है, जो मनुष्य इस संसार के मूल को और पत्तों को, मूल में क्या है? जो मूल में बसते हैं तो वो परब्रह्म है, और जो पत्तों में बसते हैं वो वेद हैं। अगर जो मनुष्य जो है परब्रह्म को मूल और उसके पत्तों को माना, इस संसार में फैला हुआ जो उसकी शाखाएं हैं, उन पे जो पत्ते हैं पीपल के समान, तो उनको अगर जो है वेद मानता है तो वो क्या करता है? वो क्या है? इसके तात्पर्य को जानने वाला है, परमात्मा के तात्पर्य को जानने वाला है, परमात्मा को जानने वाला है। अधश्रोर्ध्व प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबला अधश्च मूलन्य नु संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके अध शुचो ऊर्ध्व प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबला प्रवाला अधश्च मूल नुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों गुण रूपों और जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय कई भोगों के रूप में, जैसे कि कोंपलें फटती हैं, देव मनुष्य और तिर्यक आदि सभी योनियों के रूप में क्या है? शाखाएं, और नीचे से ऊपर जो है सर्वत्र फैली हुई है। और मनुष्य को जो है, मनुष्य जो लोकों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जो अहंता, ममता और वासना रूप, ये सभी क्या है? जड़ से लेके और ऊपर तक जो है फैली हुई है।
व्याप्त हैं, ये भी सभी चीजें ये भी इस संसार में क्या है, व्याप्त हैं। परंतु जो ज्ञानी पुरुष होता है वो इन सभी को त्याग करके और परमात्मा में क्या करता है, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने हृदय में जो है परमात्मा का चिंतन करता है। भगवान वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं कि ये संसार जो है त्रिगुण रूपी है और ये जल के द्वारा जो है बड़े हुए वृक्ष के समान है। इसमें कई विषय हैं, इसमें कई भोग रूपी कोंपलें फटती हैं। मतलब जैसे वृक्ष में जो है कोंपलें फटती हैं, नई शाखाएं कोंपलें आती हैं, वही जो है शाखाएं बनती हैं। तो उसी प्रकार जो है इस संसार रूपी वृक्ष में भी क्या है, कई कोंपलें फटती हैं। देवता, मनुष्य और अन्य जीव जो है, जो कई योनियां हैं, तो ये क्या है, मूल से और ऊपर तक फैली हुई है, सर्वत्र फैली हुई है। और मनुष्य जो है इस लोक में क्या है, कर्मों के अनुसार बन जाता है। इस संसार में जो है अहंता, ममता और वासना, ये भी इस संसार में जड़ से लेके और वृक्ष के ऊपर तक, वृक्ष समान जो ये संसार है पूरे में फैली हुई है। न रूपम मत्स्य है तथोपलभ्यते है, ना तो नान्तो न चादिरन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूलम मशंग शास्त्रेण दृढ़ेन चिंत्वा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न तो न चार्दिनम च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनम सविरूढ़मूलम मशंग शास्त्रेण दृढ़ेन चिंत्वा। इस संसार रूपी वृक्ष का जो स्वरूप है, जिस तरह से कहा जाता है वैसा यहाँ विचार काल में भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है। इस संसार रूपी वृक्ष का जो स्वरूप है, जिस प्रकार से कहा गया है, जिस प्रकार से कहा गया है वैसा यह विचार काल में भी नहीं पाया जाता है, विचार करने पे भी नहीं पाया जाता है। क्योंकि इस माया रूपी संसार का जो है न तो आदि है और न अंत है, और न अच्छी प्रकार से ही जो है इसकी स्थिति है। इस अहंता, ममता और वासना रूप आदि दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ बैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर यहां पर भगवान नारायण कह रहे हैं कि
जो ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष है माना जाता है, कहा जाता है, मगर इसका न कोई आदि है और न अंत है। और न इसे कोई जान सकता है, इसकी कोई एक स्थिति भी नहीं है। और इसमें जो है अहंता, ममता और वासना, ये क्या है? दृढ़ है। और इस पेड़ को, ये माया रूपी पेड़ जो है, ये माया रूपी संसार जो है, इसको कौन काट सकता है? वैराग रूप शस्त्र ही काट सकता है, जो इन चीजों से कोई मोह नहीं रखता है, इन चीजों से जो है वैराग है उसे, तो वही शस्त्र जो है इस पेड़ को काट सकता है। तद पदम ततरिमार्गत्यव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाध्यम पुरुषं प्रबध्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाध्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। और जब वैराग रूपी वृक्ष इसको काट सकता है, तो उसके पश्चात जो है उस परम पद रूप परमेश्वर को जो है भली भांति खोजना चाहिए। अगर जो तुम इस मोह माया को त्याग करके वैरागी रूप जो शस्त्र है उसको धारण करते हो, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? बोले परमेश्वर को उस परम पद रूपी परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर इस संसार, इस माया रूपी संसार में नहीं आते हैं। और जिस परमेश्वर के ध्यान से जो है पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति और जो प्रवृत्ति विस्तार इस संसार में विस्तृत हुई है, तो उसको काट करके उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में यह क्षण भंगुर जो हमारा देह है, हमारा शरीर है, वो क्या है? नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। यहाँ यही नहीं, ब्रह्मलोक तक के भोग क्या है? नाशवान और क्षणिक है। और ऐसा समझ करके इस संसार के समस्त विषय भोगों को सत्ता सुख प्रीति और रमणीयता और न जो
वासना वासना है, वासना है, उसको क्या करता है? वैराग रूपी जो शस्त्र है वही काट सकता है। जो इस संसार में है, स्थावर है, जंगम रूप है, यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप जो है मूलों का त्याग करना ही संसार, इस संसार रूपी जो पीपल रूपी संसार जो ये वृक्ष है उसका अंतर्मूल जो है वैराग से ही कट सकता है। इस प्रकार से नारायण अर्जुन को जो है कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में तो कई प्रकार के अवगुण हैं। इस संसार में क्या है? कई प्रकार के अवगुण हैं। वासना भी है, ममता भी है, अहंकार भी है। तो इसमें इसकी जड़ें, इसके जो प्रभाव हैं, इसकी टहनियां हैं, वो जो अनंत फैली हुई हैं। लेकिन जो पुरुष इन सभी को त्याग करके, वैराग रूप धारण करके, इनका मोह त्याग करके, जो पुरुष जो है परमात्मा के शरण में जाता है, परमात्मा को ही भजता है, तो वही पुरुष परमात्मा के दर्शन कर सकता है। यहां पर भगवान नारायण का ही कहना है अर्जुन को, इस माया रूपी संसार में तो सब कुछ है, गुण भी है, अवगुण भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। लेकिन जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पे बस करके वो जो है अगर परमात्मा की शरण में है, तो वही जो है इस माया रूपी पीपल के पेड़ को काटने में जो है सक्षम है। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिर्कृंत कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृंत कामः द्वंद्वैर्वि मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ः पदम व्ययम ततः। जिस मनुष्य का जो है मान और मोह नष्ट हो गया है, जिसने मान और मोह को मतलब जिसके मन से मान सम्मान है, उसका मोह नष्ट हो गया है, और जिसने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, और जो ये आसक्ति रूप दोष है उसको जीत लिया है, और मान और सम्मान इसका मोह उसके मन से नष्ट हो गया है, और जो हमेशा जो है परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है,
जहां भी है परमात्मा ही को देखता है, परमात्मा ही को भजता है और परमात्मा ही पे सारा भार डाल देता है। तो वो क्या है? भगवान नारायण कह रहे हैं कि जिसने, यहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने संपूर्ण कामनाएं, अपनी संपूर्ण इच्छाएं जो हैं उन पे क्या कर दिया हो, आधिपत्य पा लिया हो, उनको नष्ट कर दिया हो, और वो सुख और दुखों के द्वंद्व से भी क्या हो, द्वंद्व में लड़ाई, सुख और दुखों के भोग से समझ लो आप, उसने इन सुख और दुखों के भी लड़ करके जीत लिया हो मन से, तो वो ज्ञानी जन जो है अविनाशी परम पद की प्राप्ति करते हैं। जिस पुरुष ने अपने मान सम्मान को जो है एक तरफ रख दिया हो, मान भी हो रहा है तो उसमें कोई खुशी नहीं है, और अगर कहीं पे अपमान भी हो रहा हो तो उसमें दुख भी नहीं है। और जिस मनुष्य में जो है सुख दुख नाम का कोई वो नहीं है, सुख भी है तो वो ऐसे ही है, दुख भी है तो ऐसे ही है, तो वो पुरुष अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। न तदाद्भ शयते सूर्यो न शांको न पावकः यदत्वा न निर्वन्तते तदहमं परमं ममः। न तदाद्भ शयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदत्वा न निर्वन्तिते तदामम परमम ममः। तो वो मनुष्य परम धाम को प्राप्त करके फिर से लौट कर मनुष्य योनि धारण न करके मेरे धाम को प्राप्त होता है और इस संसार में फिर जन्म नहीं लेता है, लौट कर नहीं आता है। और वो मनुष्य जो है स्वयं प्रकाश परम पद को प्राप्त करता है और कई सूर्यों के समान जो है प्रकाशित हो जाता है। उस पुरुष को परम पद पाने के बाद जो है ना ही सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न ही चंद्रमा और न ही अग्नि। उसको न तो सूर्य उसको प्रकाशित कर सकता है और न ही चंद्रमा प्रकाशित कर सकती है और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। जब वह मेरे परम धाम में आता है, क्योंकि वह जो है मेरे जब परम धाम में आता है
तो वहाँ सूर्य भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती, और जो अग्नि है, अग्नि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती है, क्योंकि वह क्या है, मेरा परम धाम है। जब कहने का यहाँ पर नारायण का जो तात्पर्य है कि जो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, जो पुरुष परमात्मा को भजता है, जो पुरुष इस संसार के माया रूपी बंधनों को त्याग करके मेरे धाम को प्राप्त करता है, तो उसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करती है, न अग्नि प्रकाशित करती है, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, क्योंकि वह मेरे धाम में है। इस प्रकार से जो है भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जो है अर्जुन को कह रहे हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि निन्द्रायाणि प्रकृतिस्थतानि कर्षति ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। वो जीवात्मा, भगवान नारायण कह रहे हैं कि देह में यह सनातन जीवात्मा, मतलब सनातन जो पुरुष है, सच्चा जो सनातन पुरुष है, कहने से सनातनी नहीं हो जाते हैं। आज सनातनी आप देख रहे होंगे दुनिया में, अजी हम तो सनातनी हैं। तुम सनातनी है, सनातन के कार्यों को कर भी रहे हैं तुम। क्या है सनातन? दूसरों को लूटना, दूसरों को मारना, दूसरे की जमीनों पे कब्जा करना, दूसरे के हक को मारना, ये सनातन है। अपनी औलादों के लिए जो है लोगों का छीन छीन करके रखना, उसको लूट दिया साहब, आज उसको लूट दिया साहब, आज ये हो गया साहब, आज वो हो गया साहब, और सब जगह से एकत्रित करके अपनी संतान के लिए इकट्ठा करना। किसी को लूट दिया, किसी को धमका दिया, उसकी जमीनों पे कब्जा कर दिया, काली कमाई से जो है अनेक कार्य कर दिए अपनी संतान के लिए, और कह रहे हैं साहब कि हम तो सनातनी हैं। किस बात के सनातनी है बे तुम? राजभोग चाहिए, राज सुख चाहिए, चाहे उसके लिए किसी की हत्या कर लो, किसी को मरवा दो, तो ये सनातन आज का जो सनातनी है देख रहे हैं आप, आपके सामने है सारा कुछ। क्या कह सकते हैं? किसी के घर उजड़ रहे हैं, किसी का निवाला छिन रहा है, तो इस कलयुग का सनातन आप देख रहे। जो असली सनातनी होगा वो इन चीजों में कभी नहीं आएगा। ये चीजें कभी नहीं
आने तक की बात तो दूर, सुनेगा भी नहीं, क्योंकि ये पाप है, पाप कर्म हो रहे हैं। तो भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि वो सनातन जीवात्मा जिसको कोई किसी चीज का मोह नहीं है, सुख में भी एक जैसा, दुख में भी एक जैसा है, और वो हमेशा मेरे को ही भजता है, तो वो सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। वो जीवात्मा भी क्या है? मेरा ही अंश है। तो वो क्या करता है? जो इस प्रकृति में स्थित जो है मन और पांचों इंद्रियों को जो क्या करता है? आकर्षित करता है, वही सनातनी पुरुष है। जो पुरुष अपने ज्ञान से, अपने तप से, परमात्मा की भक्ति से जो पुरुष अपनी ओर जो है आकर्षित करता है, तो वो भी मेरा ही तत्व है, मेरा ही अंश है। शरीरम यद वापनोति या चाप्युत कर्मा कारमति ईश्वर गृहत्वेतानि संयाति वायुर्गंध निवासयात्। शरीरम यद वापनोति यचाप्युत्क्रमति स्वर गृहीत्वेतानि यन्तानि यन्ताति वायुर्गंध निवासयात्। वायु मने हवा, गंध मने जो खुशबू या गंध कैसे भी हो सकती है। तो वायु और गंध जो स्थान से गंधों को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वायु और गंध का ऐसा मेल है कि हवा जो है उस गंध को अपने साथ उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, उसको गंध को ग्रहण कर लेती है हवा, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित जो इंद्रियां हैं, तो उनको जो है ग्रहण करके, जो मन सहित जो है हमारी इंद्रियां हैं उनको ग्रहण कर लेता है, और फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जो मनुष्य जो है वायु हवा जब जैसे गंध को जो है अपने में ग्रहण करके अपने में मिला करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, उसी प्रकार जो है इस देह का स्वामी जो जीवात्मा है, इस देह का त्याग करके
जिसमें उसका मन हो और उस मन में जो उसकी इंद्रियां हैं वो उसके अधीन हो, तो वो क्या करता है, जिस शरीर में चाहे उस शरीर को प्राप्त करता है। श्रोतम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसा श्रायम विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च तिष्ठाधाय मनसाश्रयम् विषयानुपश्यवते पश्यवते। यह जीवात्मा जो है श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सभी सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जो जीवात्मा श्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे, इन सबको धारण करके इन सबके सहारे जो है विषयों का सेवन करता है। इस प्रकार से भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कह रहे हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष से जो है अनेक सुख दुख कई प्रकार के भोग हैं। तो कई मायाएं हैं इस संसार में, तो जो इनका त्याग करके इनके मोह का त्याग करता है तो वो मेरे को प्राप्त करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए विषयों का भोग करते हुए इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए जो मनुष्य तीन गुण हैं और इनका जिस मनुष्य में जो है तीनों गुणों का, जो मनुष्य तीनों गुणों का भोग करता है, जो मनुष्य तीनों गुणों का भोग करता है, तो जब वो शरीर छोड़कर जाता है, मतलब जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अज्ञानी जन क्या होता है, उन केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही इस तत्व को जानते हैं। मतलब उस अज्ञानी के बारे में जो
इन सभी तत्वों का भोग करता है, इन सभी गुणों का भोग करता है, तो वो अज्ञानी जन जो है परमात्मा के स्वरूप को जानने में असफल रहता है। वो इस ज्ञान रूपी, उसे जो है ये ज्ञान रूपी नेत्र नहीं मिलते हैं, और ज्ञानी जन ही जो है इस तत्व को जानते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कह रहे हैं, वो परमात्मा में जो लीन हैं, परमात्मा को जो भजते हैं, यहां पर इस ज्ञान का अर्थ यह है, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का जो है विराट स्वरूप देख लेता है, तो उसके बाद जो है उसका मोह थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अब वो भगवान से ही प्रश्न करता है कि मैंने आपका स्वरूप तो देख लिया, सब आप ही हैं, परंतु इसके क्या प्रमाण हैं, और मनुष्य कैसे कैसे इस संसार में, जब आप कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो है इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते, तो कौन सा मनुष्य जो है इस संसार में जन्म लेता है, और मनुष्य जब जन्म लेता तो किन किन योनियों में जन्म लेता है। परमात्मा को कौन जानता है और कौन नहीं जान सकता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जो है अर्जुन को इस संसार की प्रवृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि यह संसार एक माया रूपी है, इसमें ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हैं,